का परिचय है। ये जौनपुर जिला के युवा प्रधान है और ग्राम सभा का नाम मदरहा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर और ब्लॉक सोधी। और युवा प्रधान जो हमारे और आपके बीच में ले जाइएगा पार्क में। हमारा नाम मतलब हमारी मैडम का नाम लिखा गया है। हाँ। उसको आप देखेंगे तो उसको पत्थर से पूरे घिस करके खत्म कर दिया गया है। फिर हमारे यहाँ चौराहे पर हनुमान जी मूर्ति के बगल में बोर्ड हमारा लगा हुआ है, उसमें भी जा करके जो कि पूरा घिस दिया गया नाम, ताकि मतलब इतनी लोगों की जलन है कि जो है कि ऐसी उसको पूरा घिस करके खत्म कर दिया गया। तो सोच सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, कहीं कहीं विकास नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जब विकास होता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मैं हूं श्याम बहादुर। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है, कहीं कहीं वो चेहरे के पीछे कुछ राज छुपा है, क्योंकि जो इंटरव्यू होती है किसी आम व्यक्ति की नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं, और सोचने से पहले हम खुद आपको परिचय दे देंगे इनका और इनसे खुद इनके मुखार बिंदुओं से। और क्योंकि देश जो है आज बच्चों को, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कितने युवा हैं। और कहीं कहीं आज अगर ऐसे युवा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए आगे आते हैं किसी भी प्रतिभागी के माध्यम से, तो हमारा देश कहीं कहीं विकास करेगा। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम जाना चाहेंगे और इनके द्वारा फिर इसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनकी कामनाएं और आपके द्वारा क्या होनी चाहिए? भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप हमारे यहाँ आए, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं कभी कभी इंसान जब कैमरे के सामने पहली बार पढ़ता है तो थोड़ा सा हताहत होती है, तो कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि इंसान सीखने से सीखता है। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो भी त्रुटियां हो, आप पब्लिक हो, समझदार हो, कहीं कहीं माफ़ करिएगा। तो इनका परिचय है। ये जौनपुर जिला के युवा प्रधान है और ग्राम सभा का नाम मदरहा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर और ब्लॉक सोधी। और युवा प्रधान जो हमारे और आपके बीच में आपकी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो इनका नाम शोभनाथ है। और देख सकते हैं युवा हैं और युवा प्रधानों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है जो कार्यशैली करने की प्रतिभा होती है सबसे ज़्यादा युवा में होती है। तो एक कहावत है, अगर हम हो जाए प्रधान, उबड़े खबड़े ताले में उसरे में खूब बोइत बड़का धान, अगर हम हो जाए प्रधान। तो इनकी जो सोच थी और इनकी कामना थी वो हो चुके हैं। आगे देखना है किस तरीके से अपने ग्राम सभा का, अपने जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, परिवार का और अपने गांव का किस तरीके से विकास किए हैं और कर भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि हम इनके कार्य को देखे हैं इनकी, क्योंकि इंसान कहता है जब अपने तरफ से बड़ाइयाँ की जाती है तो गलत रहती है, लेकिन इंसान की जब बड़ाइयाँ दूसरा कोई व्यक्ति करता है तो रियल होती है। तो वही कार्य सराहना के लिए हम इनके गाँव की जो दशा है जांचने के लिए और इनसे खुद रूबरू होने के लिए यहाँ तक पहुँचे, ताकि जो युवाओं में जागरूकता होती है क्या सही है या गलत है। तो आइए हम पूछते हैं जो बेहतर मुद्दा है, जैसे गरीबों का और विधवा, विकलांग और गरीबों के कॉलोनी मुहैया के लिए ग्राम सड़कें जो होती है, जिस माध्यम से होती है, उन्होंने कहाँ तक किया और किस तरीके से होना चाहिए, हमें सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बताइए, जो कार्य आपका चल रहा है ग्राम सभा के तहत, कहाँ तक पहुँचा और क्या कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, सबसे पहले पंचायत भवन बन रहा है जी, जो कि पूरे ग्राम सभा के बीच में बन रहा है जी। और नाली, खड़ंजा और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो है कि वृद्धा पेंशन, सभी पेंशनों को जिनका नहीं बना है उनका बनवाया जा रहा है, जिनका बना है उनका नहीं आ रहा है तो उसको भी जमा करके कागज मंगवाया जा रहा है, जो है कि और कोई छूटने ना पाए। हाँ, कोई घर का छूटने ना पाए, या कोई हमसे भूल ना हो कि भाई किसी का छूट गया है तो उसको भी खोज करके बनवाया जाए, करवाया जाए। यही सब मुद्दा है हमारे यहाँ। तो जो कॉलोनियाँ होती है, मान लीजिए जो पात्रता में होता है तो कहीं कहीं उनकी नहीं आती, जो पात्रता में है क्या उनकी कॉलोनी मुहैया हो रही है? जी सर, नए आवास की फीडिंग खुलने वाली है, नए आवास की। उनका कागज वगैरह सब कुछ जमा हुआ है। जैसे उनके जो है कि ऑनलाइन खुलेगा, साइट खुलेगी, तुरंत उनको जो है कि ऑनलाइन कराया जाएगा, उनका जियो टैग होगा और जो है कि सब जो भी सिस्टम होती है सरकार की तरफ से, मतलब उसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हो जाएगा जी सर। तो और विकलांग वगैरह जो होता है पेंशन, उनके लिए क्या राय आपकी? सर जो है कि विकलांग के पेंशन जितने लोग के हमारे यहाँ 11 लोग हैं,
जिनकी हमने जिनका हमने पेंशन 3 लोगों का नहीं बना था, 3 लोगों को बनवाया है। जिसका पेंशन नहीं आ रहा था उसका कागज जमा करके जितने महीने का पेंशन बाकी था सरकार से उतने महीने को उनको पेंशन दिलवाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे मतलब जो ग्राम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है नालियों की होती है और खड़ंजे वगैरह उसको दुरुस्त किया जाए, वो उनका कार्य कैसे चल रहा है? सर हमारे यहाँ जितनी नालियाँ हैं जो नहीं बनी थी उनको बनवाया जा रहा है। जितने खड़ंजे नहीं लगे थे, इंटरलॉकिंग नहीं लगी थी, उसको कराया जा रहा है। यही सब हमारे यहाँ की। तो अभी कितना साल हुआ, कितना सत्र हुआ? हमारे यहाँ अभी 1 साल पूरा हो गया, दूसरा साल पूरा होने वाला है मई में। 2 मई को हमारा दूसरा साल पूरा हो जाएगा। इसलिए जो है कि यही सब जो काम बचा हुआ है वो हम करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो और जो अदर काम कोई छूटा रहा हो तो जैसे जो काम छूटा है हमको जानकारी में हो रहा है, हम उनके घर तक जा रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं कि भैया क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनको करवा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, डोर टू डोर जाके सबके घर घर जा रहे हैं। तो बहुत बहुत ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे देश को, हमारे युवाओं को और हमारे लोगों को ऐसे युवाओं से बहुत अपेक्षा होती है, ताकि अगर हमारे और आपके जैसे युवा अगर प्रधान होते, कहीं कहीं प्रधान की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है और गांव की जो सोच होती है, गांव का जो आशा होता है प्रधान के ऊपर होती है, कहीं कहीं हमारे ग्राम सभा की तरक्की करेगा। तो बेहतर होगा कि हम ऐसे कामना करते हैं। और एक तथ्य हम पूछना चाहेंगे, स्कूल की क्या दशा है यहाँ पे? सर स्कूल हमारे यहाँ सही है, सब कुछ है और सही से खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। पढ़ाई की क्या बच्चों में मतलब क्या जागरूकता है, पढ़ने के प्रति जोर दे रहे हैं? जी एकदम हमारे यहाँ जो है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा। जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है उनसे और उन बच्चों को हमारे यहाँ जो सरकारी बच्चे हैं कंपेयर किया जाए तो वो उनसे कम नहीं है, प्राइवेट से। जी प्राइवेट से कम नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्राइवेट कहीं न कहीं हम देखते हैं प्राइवेट के चलते जो सरकारी स्कूल आजकल बदनाम होती है, तो क्या सरकार की कमी रहती है, स्कूलों की कमी रहती है, फिर बच्चों की या बच्चों गार्जियन की? नहीं सर हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो बात है हमारे यहाँ बच्चे एकदम सरकारी प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ रहे हैं। जी जी तो बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जी सर। अगर बच्चा और शिक्षा और बच्चा दोनों बेहतर हैं तो जाहिर सी बात हमारा देश तरक्की करेगा। जी। तो आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ रहे हैं और कहीं कहीं जो जिनके घर की समस्याएं होती है, सबसे पहले उन्हें किसी भी हाल में पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए कि जी सर? जी सरकार का अभियान है कि जो है उनको पढ़ाया जाए किसी भी हाल में हो। हाँ उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। जी। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भाई स्कूल है, स्कूल में आप अगर चले जाइएगा कभी हाँ तो वहाँ यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे को दोनों को कंपेयर करके देखिएगा कि जो है कि दोनों आगे निकलेंगे। जी सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ 3 मास्टर हैं, 3 मैडम हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। कभी मान लीजिए आपको भी आप जाकर के थोड़ा सा किसी दिन देख लीजिएगा, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम चाहेंगे क्योंकि सरकार जो मुहिम चलाती है किसी भी योजना के तहत, क्योंकि सरकार वहाँ पे चलाती है लेकिन घर घर तक सरकार नहीं पहुँच सकती, लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी होती है उस योजना को बेहतर बनाया जाए, पहुँचाया जाए और उसमें प्रयास किया जाए। अगर कहीं से भी त्रुटि पाई जाती है तो उनको बताया जाए कि ये चीज़ गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो आदमी उस पर केयर करेगा। जी केयर करके उसमें बातचीत करके कि ये चीज़ जा रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं जो है कि उस पर ध्यान दूंगा। हाँ जी। तो जैसे किसी गांव में पक्ष विपक्ष होते हैं, तो इस गांव से ज्यादातर मतलब आपसे संतुष्ट हैं कामों के लिए? संतुष्ट है, केवल थोड़ी सी जो एक बड़ी बिरादरी जो है वही थोड़ी सी हमारे यहाँ जो कि प्रधानी आज तक कोई हमारे बिरादर का चमार प्रधान नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ी सी जलन है भाई। अच्छा। जो है कि हाँ इसीलिए थोड़ी सी जलन है कि ये कैसे हो गया। तो जो जिसके जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही रहता है। तो जब हो गया तो उसको फिर बाद में पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं। जी हमारे यहाँ आप चले जाइएगा पार्क पे, हमारा नाम मतलब हमारी मैडम का नाम लिखा गया है, उसको आप देखेंगे तो उसको पत्थर से पूरे घिस करके खत्म कर दिया गया है। फिर हमारे यहाँ चौराहे पर हनुमान जी मूर्ति के बगल में बोर्ड हमारा लगा हुआ है, उसपे भी जाकर के जो है कि पूरा घिस दिया गया नाम, ताकि मतलब इतनी लोगों की जलन है कि जो है कि ऐसी उसको पूरा घिस करके मिटा दिया, खत्म कर दिया गया।
तो सोच सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, कहीं कहीं विकास नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जब विकास होता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसका, ताकि कुछ लोग की मानसिकता ऐसी रहती है कि अगर इसका विकास, इसका कार्य बेहतर रहेगा तो आने वाले समय में हमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास किसी भी जरिए से हो, अगर हम और आप, हो सकता है अगर आप प्रधान हो जाएं, अगर वो आपके प्रति ऐसा भावना करे तो फिर आपका न तो विकास हो सकता है, न तो गांव का हो सकता है। तो बेहतर है जो जिस पद पर है उस पद को अगर बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहा हो तो उसका सहयोग देना चाहिए। हम आग्रह करेंगे कि जिस भी ग्राम प्रधान के पद उम्मीदवार अगर इस तरीके से युवा है तो उनका साथ दिया जाए, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा युवाओं से उम्मीदें रखते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए बदलाव ला सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को भी मौका दिया जाए और जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग किया जाए। अगर हम और आप किसी भी कार्य को सहयोग नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है विकास नहीं हो सकता। जी सर, जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग को सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। हाँ, कि युवा प्रधान है उसके साथ मिल करके काम कराइए, गांव का विकास हो। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं, बड़ी बिरादरी के लोग, हाँ, कि जो है उसको विरोध करते हैं कि ये कैसे हो गया, चमार होके प्रधान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, इसको किसी तरीके से दबाओ, इसको कहीं फंसाओ, यही सब चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, साथियों, क्योंकि संविधान मतलब सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम। संविधान के नियमों के बराबर जितनी सुविधाएं, जितने नियम बड़ी जातियों की है उतने नियम छोटी भी जातियों के लिए है। संविधान सबके लिए बराबर है, तो अगर आप विकास कर सकते हैं तो हम भी विकास कर सकते हैं। तो बस मौका जिसको दिया जाए तो मौके का फायदा बेहतर तरीके से उठाया जाए, ताकि हमारे देश, हमारे समाज का विकास हो सके। तो जो कहा गया है आपने वो कर दिखाया है, क्योंकि आपसे अगर गांव के जो युवा से लेके बड़े बुजुर्ग बच्चों तक हैं, जब सब संतुष्ट हैं, बेहतर है, गांव का विकास हो सकता है। ऐसे ही युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग आगे आए और गांव का, समाज का विकास करें, ताकि हमारे देश का जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो पूरा हो सके। तो हमारा अभी कहना था कि अगर हम हो जाए तो प्रधान उबड़े खबड़े उसर में तालों में बोई तो बड़का धान। उसका मतलब ये है कि जो चीजें जहाँ नहीं हो सकती, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं। जी जी। तो अगर किसी ने विकास नहीं किया, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम वो चीजें कर सकते हैं। तो आपने वही किया। जी सर, मौका मिला, हमने गांव का विकास किया, बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए सबको जलन हो रही है कि अगर ये ऐसा बेहतर काम करता रहेगा तो आगे चल के हमको परेशानी होगी, सामान्य में भी ये हमको हरा देगा। यही सब इच्छा है, इसीलिए जो है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो लेकिन फिर भी आपका विकास नहीं रुक रहा है। नहीं, विकास क्यों रुकेगा भाई, विकास क्यों रुकेगा? हम उनसे पढ़े लिखे कम है या उनसे किसी चीज में कम है? संविधान हमारा अधिकार बराबर है, सब बराबर है, तो हम उनसे क्यों झुके? जी। हाँ भाई, आप विरोध करना चाहते हैं, हमारी जांच करवाना चाहते हैं, आप करवाइए, बहुत बड़ी बात है, जांच करवाइए। मतलब वही हाथ पीछे खींचता और खींचेगा जिनके अंदर, जिनके द्वारा चोरी की गई होती है। जो चोरी नहीं किया रहेगा, जाहिर सी बात है तुरंत हाथ खड़ा कर देगा। आप चेक कर सकते हैं। आइए, आप हमारी जांच करवाइए, आप जो है कि जो करना चाहते हो वो करिए। हम अगर गलत किए तो हमको उसका दंड मिलेगा। लेकिन जब हम सही काम कर रहे हैं तो आप हमको क्यों टोक रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम चोरी नहीं किए तो पूरे खुलेआम सीना ठोक कर बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और ऐसे ही प्रधानों की जरूरत है। आप इनके विकास के बारे में, इनके शब्दों के बारे में और तथ्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे ही युवाओं को हमें प्रधानी में लाना चाहिए? ऐसे ही लोगों को, ऐसे शिक्षित लोगों को आगे करना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो? आप कमेंट सेक्शन में क्या बताइएगा? तो हमारे गाँव के, हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, जो युवा हैं, कहीं कहीं पीछे हैं और हर कार्य में पीछे रह जाते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ी बात होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आना चाहिए सबको? सर, सबको युवाओं के साथ सबको इकट्ठा हो करके उनको एकजुट बनाना चाहिए, और जो है कि सभी लोग एक साथ चलिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, और जो है कि जो विकास कर रहा है उसके साथ रहिए सभी लोग, और जो है कि हमारे समाज का विकास हो सके, हमारे समाज का विकास हो सके, गांव का हमारे विकास हो सके, हमारे गांव का नाम रोशन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका मतलब यही है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आप में जज्बात, आप में ईमानदारी, आप में बेहतर हौसला, आप में लोगों के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। तो आप भी अपने गाँव से जुड़िए। ऐसे अगर युवा प्रधान से आपको कुछ सीखने को मिली भाई साहब से, तो आप भी हमारे तरह, और हम भी आपके ही जैसे हैं और आप भी हमारे जैसे हैं। और हम अगर आप अपने समाज से आते हैं तो आप भी अपने ग्राम सभा की और गांव से और घर से भी आते हैं। तो
तो हम और आप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आगे आइए ताकि हमारे समाज का, हमारे गांव का विकास हो। और आगे की वीडियो में ऐसे ही वीडियो में इससे बेहतर आपको युवाओं से प्रेरणा मिलती रहेगी। अगर आपको इन प्रधान की और भैया की जो इस समय ग्राम प्रधान सभा के हैं और प्रधान पद के उम्मीदवार रह के और विजयी होके और ग्राम सभा की प्रधानी कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटियां भी होती है तो आप जरूर समझदार हैं, माफ़ करिएगा। और ऐसे वीडियो आपके स्क्रीन तक आती रहे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।